हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन की। तो देखिए, कंट्रोलर क्या होते हैं, ये सब हम चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। डिफरेंट तरह के कंट्रोलर्स को भी हमने मेंशन किया था, और उन कंट्रोलर्स में हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में दो तरह के, बल्कि तीन तरह के हम लोग कंट्रोलर पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसमें जो है आपका से पहला जो था हमारा, वो टू पोजीशन कंट्रोल था। टू पोजीशन कंट्रोलर। ठीक है। जिसको और क्या बोला जाता है, ऑन ऑफ कंट्रोलर बोलते हैं। ऑन ऑफ कंट्रोलर, या इसको बैंग बैंग कंट्रोलर भी, बैंग बैंग कंट्रोल भी बोला जाता है। ठीक, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा इसके बाद हम लोगों ने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर पढ़ा। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और इंटीग्रल कंट्रोल, ये तीन टाइप के कंट्रोलर हम लोग पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट्स मान लीजिए नए आए हैं, उन्होंने अगर नहीं रिफ़र किया उन लेक्चर्स को, तो प्रीवियस लेक्चर्स को रिफ़र कर लीजिए, और जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव डेरिवेटिव कंट्रोलर, या इसको बोलते हैं डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन। ठीक है। अब देखिए, डेरिवेटिव कंट्रोलर किसको बोलते हैं, या डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन किसको कहते हैं, कि इन ए कंट्रोलर विद डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेटिंग एरर सिग्नल। मतलब, अब तो हम लोग इसको इतना पढ़ चुके हैं कि इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आउटपुट आउटपुट हम लोग क्या है, एम टी। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए हमने एक कांस्टेंट लिख दिया, ये के डी डेरिवेटिव कांस्टेंट हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेटिंग सिग्नल क्या है, ई टी। तो ये मैथमेटिकल इसकी एक्सप्रेशन आ गया कि इन डेरिवेटिव कंट्रोलर द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेटिंग एरर सिग्नल। तो यहाँ पे आपको मालूम है, आप पीछे आप लोग देख चुके हैं कि एम टी क्या है, एम टी आउटपुट है। दिस इज आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर। और ई टी क्या है, ई टी है हमारा एक्टिवेटिंग एरर सिग्नल। ठीक है। तो इसको जब हमें मालूम है कि डी बाई डी टी कर देंगे, तो उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, मान लीजिए ये दिस इज इक्वेशन वन। इसका हम क्या करते हैं, हमने कहा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन वन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एस इज इक्वल टू के डी, और डी बाई डी टी, ई टी का लाप्लास लेंगे तो आप एस ई एस आ जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए, उसकी बेसिक रूल्स जो हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं। जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया है उनको इन सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन्होंने नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में केवल उसका जो समरी दी हुई है कि बेसिक फॉर्मूले और बेसिक प्रॉपर्टीज, उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। तो ये हो जाएगा एस ऑफ ई एस। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा कि एक तरह से आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, यानी ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया ये क्या आ जाएगा, एस इंटू के डी। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया डेरिवेटिव कंट्रोलर का। क्लियर। अब इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास है, तो अगर इसका हम ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहें, तो इसका ब्लॉक डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए हमने कहा ये एक हमारा समिंग पॉइंट हो गया, इसमें एक इनपुट सिग्नल क्या हो गया, इनपुट इधर आ गया, इधर से फीडबैक सिग्नल आएगा, ये प्लस ये माइनस, और इनका जो डिफरेंस है प्लस माइनस, ये हो गया। ये आएगा आपका एक्टिवेटिंग सिग्नल, मतलब क्या, ई एस हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, इसको एक ब्लॉक लगाइए विद गेन एस इंटू के डी, एस के डी, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको एम एस मिल जाएगा। तो ये एक तरह से ब्लॉक डायग्राम आ गया किसका, डेरिवेटिव कंट्रोलर का। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है डेरिवेटिव कंट्रोलर वाले में, कि ये जो ब्लॉक डायग्राम हमने ड्रॉ किया, ये कैसे ड्रॉ किया, ये तो जब हमने ब्लॉक डायग्राम टेक्निक्स पढ़ाई थी
ट्रांसफर फंक्शन को ड्रॉ करना ब्लॉक डायग्राम से, उस वीडियो में आप रेफर करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है कि ये जो इक्वेशन है आपकी, ये टाइम जोन में है 1 वाली, और ये वाली एस डोमेन में, फ्रीक्वेंसी में। तो इस इक्वेशन को देखिए, इससे ये क्लियर है कि व्हेन द एरर इज जीरो और कांस्टेंट द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर विल बी जीरो। ऐसा क्यों बोल रहा है ये, इसको देखिए, इसको अगर मैथमेटिकली हम दिखाना चाहें तो मान लीजिए ये हो गया आपका एम टी इज इक्वल टू क्या है, एम टी इज इक्वल टू है, अभी हम लोगों ने लिखा है कि के डी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ई टी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमने कहा कि व्हेन द एरर इज जीरो और कांस्टेंट, अब हमने कहा लेट ई टी इज जीरो, तो जीरो लेंगे तो यहाँ पे एम टी आपका कितना आएगा, एम टी इज इक्वल टू आएगा के डी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ज़ीरो, तो ज़ीरो इंटू एनीथिंग दैट विल बी ज़ीरो। तो जब ई टी ज़ीरो है तब भी आपको एम टी क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। और मान लीजिए हमने कहा कि जब ई टी कॉन्स्टेंट है, ई टी इज़ कॉन्स्टेंट, तो एम टी कितना मिलेगा, तो आपको मालूम है कि कॉन्स्टेंट को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लीजिए हमने कहा कोई कॉन्स्टेंट के है, तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आता है, ज़ीरो आता है। तो के डी इंटू ज़ीरो, ये फिर से आ जाएगा आपका ज़ीरो। यानी दोनों केस में, चाहे एक्टिवेटिंग सिग्नल ज़ीरो है तो भी और एक्टिवेटिंग एरर सिग्नल कांस्टेंट है तो भी, दोनों केस में हम लोगों को जो कंट्रोलर का आउटपुट है वो ज़ीरो ही मिलेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि देयरफॉर दिस टाइप ऑफ कंट्रोलर कैन नॉट बी यूज्ड अलोन। ठीक है, यानी इस प्रॉब्लम की वजह से these controller can not be used alone। अब इससे इससे क्या दिक्कत होगी अकेले, ये दिक्कत होगी कि अगर मान लीजिए किसी भी रीज़न से एरर सिग्नल अगर ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा। आउटपुट ज़ीरो होने का मतलब आप समझते हैं कि जो कंट्रोल सिस्टम है आपका, उसका आउटपुट मतलब कंट्रोल सिस्टम किस लिए लगाया जाता है, किसी वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए। और कंट्रोल करने का मतलब ये है कि वैल्यू की, वेरिएबल की वैल्यू जो है अगर ज़्यादा आ रही है डिज़ायर्ड वैल्यू से तो उसको कम कर देगा, कम आ रही है तो उसको ज़्यादा कर देगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि एरर सिग्नल अगर किसी भी कारण से, ड्यू टू एनी रीज़न, अगर एरर सिग्नल ज़ीरो हो जा रहा है तो ये आउटपुट को ज़ीरो कर दे रहा है। आउटपुट ज़ीरो का मतलब कि जो आपने कंट्रोल सिस्टम लगाया है उसका लगाना ना लगाना बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। इसलिए इस कंट्रोलर को केवल सिंपल, जैसे अगर हम आपसे कहें कि डेरिवेटिव कंट्रोलर इज बीइंग यूज्ड इन द फला 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 सिस्टम, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसको किसी न किसी के कॉम्बिनेशन, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, कि डेरिवेटिव कंट्रोल को किसी न किसी कॉम्बिनेशन से, चाहे प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल यूज़ करते हैं, चाहे इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल यूज़ करते हैं, चाहे तीनों का यूज़ करते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। और यही प्रॉब्लम अगर ई टी आपका कांस्टेंट आ रहा है, सेम प्रॉब्लम तब भी आएगी। तो इसलिए इसको कभी अकेले नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि फॉर दिस टाइप ऑफ कंट्रोलर द गेन शुड बी स्मॉल। इस तरह के कंट्रोलर में क्या होता है कि जो गेन होता है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ कंट्रोलर गेन शुड बी, द गेन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंट्रोलर शुड बी स्मॉल। तो इसलिए इस डेरिवेटिव कंट्रोल को, जो चूंकि उसमें आउटपुट क्या है, आउटपुट है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेटिंग सिग्नल, तो इसीलिए डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन को रेट कंट्रोल भी बोलते हैं। यानी डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन is also known as
रेट कंट्रोल। और इसीलिए डेरिवेटिव कंट्रोलर को क्या बोलते हैं, इसको रेट कंट्रोलर भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट या कोई कंफ्यूज़न है प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में भी, अगर कहीं कोई पॉइंट रह गया है तो आप उसको कमेंट लाइन में मेंशन कीजिए, मैं उस पर आपकी प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगा। सेपरेट वीडियो की अगर ज़रूरत है तो सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने से ये आइडिया मिलता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम माई लेक्चर। सो दिस इज़ द ओनली रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर वीडियो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत हो जाएगी। थैंक यू।